तो आज की मूवी है एकदम हटके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसकी स्टोरी है यूनिक। यानी कि चार दोस्त बीच में खड़े हुए एक लड़की को नीचे देख रहे होते हैं और फिर वो उस लड़की की तरफ घूर रहे होते हैं। तभी वो अपने एक दोस्त को उठा के नीचे फेंक देते हैं, एडी को। और एडी जाके उससे बात करने लग जाता है कि वो बीच क्यों साफ कर रही है, उसे क्यों पनिशमेंट मिली है। तो वो बताती है कि उसने एक चीज़ चोरी करी थी जिससे कि उसे ये सज़ा मिली है और उसे बीच साफ करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे वो चारों दोस्त आ जाते हैं और इकट्ठा होके निकॉल से बात करने लगते हैं। लड़की का नाम निकॉल है। और तभी वहाँ पे बीच मैनेजर आ जाता है जो कि उन लड़कों को भगा देता है और कहता है कि उसे उसका काम करने दो। तभी हमें आगे सीन में दिखता है कार्लो जो कि अपने घर में बैठा नाश्ता कर रहा होता है और उसके बाद वो स्कूल बस में जाते हुए एक मैगजीन देख रहा होता है, एकेडमिक बुक। उसके बाद हमारी स्टोरी जाती है निकॉल में जो सो के उठी है, उसने अपनी दवाई खाई है और अब वो टीवी देख रही है। तभी उसके डैड का फ़ोन आता है और उसकी मॉम उससे बात करने लग जाती है। उसके बाद वो उसे स्कूल छोड़ने चले जाती है। निक कार्लोस के साथ सेम ही स्कूल में पढ़ रही होती है और वो बहुत ही बिगड़ेल सी लड़की रहती है, हर टाइम दंगे फसाद में लगी रहती है। कार्लो को वो लिटिल बिट पसंद रहती है तो वो उससे बात करने चले जाता है। जबकि कार्लो एक समझदार बच्चा है। निक उसके साथ प्रैंक कर देती है और कार्लो को ये बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। फुटबॉल मैच ख़त्म होने के बाद जब वो वापस जा रहा होता है तो निक उसके पास जाती है और कार्लो उसे बोलता है कि वो इतने बड़े स्कूल में आई ही क्यों है जब उसे पढ़ना पढ़ना या फिर समझदार कुछ भी नहीं बनना है, जब उसे फालतू की हरकतें ही करना है। तो निक उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे इस स्कूल में डाला है और वो खुद भी नहीं जानती कि उसके डैड ने उसे इस स्कूल में क्यों डाला है। इसी बीच कार्लो उससे पूछता है कि वो बीच में क्यों सफाई कर रही थी जबकि उसने तो लूटा भी नहीं था। तो निक उसे बताती है कि अंडर एज ड्रिंकिंग की वजह से उसे सज़ा मिली थी और उसे पब्लिकली कोई काम करना था जिसकी वजह से उसने बीच में सफाई करना शुरू किया। और इसके बाद बातों ही बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। निक और उसकी फ्रेंड मैडी कार्लो के मैच देखने उनकी फुटबॉल टीम में पहुंच जाते हैं और कार्लो जब ये देखता है तो उसकी परफॉर्मेंस से वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो निकोल से मिलने उसकी कार में जाता है और फिर वो उन्हीं के साथ बैठ के पार्टी करने उनके साथ चले जाता है। रोड पे वो बहुत सारी मस्ती करते हैं, गाने में गाते हैं और नाचते हैं। इसी के बीच निक पीछे कार्लो की सीट में चले जाती है जहाँ वो बहुत सारी पीते हैं और उसके बाद वो उसे किस करना चाहती है। और फिर तभी मैडी को भूख लग जाती है और फिर वो उसे उठा के एक फूड ट्रक पर ले चलता है जहाँ वो डांस करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं और फिर उसके बाद वो खाना ऑर्डर कर देते हैं जहाँ वो बैठ के खाना खाते हैं जो कि मैडी और निक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तभी मैडी को टॉयलेट हो जाती है और फिर वो जगह ढूंढते ढूंढते एक सुनसान गली में आ जाते हैं जहाँ कार्लो का उसे किस करने का बहुत जी कर रहा था, लेकिन फिर गली को देखते हुए वो ऐसा नहीं करता और इसके बाद फिर उससे रहा नहीं जाता और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते हुए एक दूसरे को किस कर देते हैं। उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तो कार्लो उसे अपने घर ले जाता है जहां उसके सारे दोस्त थे, साथ ही साथ उसका भाई हेक्टर भी था। तभी अंदर से उसकी माँ निकल के आ जाती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा बरस पड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। वो कहती है कि वो नशे में धुत लड़कियों के साथ घूम रहा है जिससे कि उसके एकेडमिक पे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है और वो उस तरीके से उसे झाड़ देती है ढंग से वाला। कार्लो को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद नेक्स्ट डे निकोल जब स्कूल में जा रही होती है तो उससे एक लड़की टकरा जाती है। निकोल नॉर्मल रहती है लेकिन वो लड़की उस पर भड़क जाती है और उसे अनशन बोलने लगती है। निकोल फिर भी उससे सॉरी बोलती है लेकिन वो लड़की नहीं मानती और उसे स्पेनिश में गाली देके निकल जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाती है अपनी लैब में जहाँ उसे निकोल भी आके मिलता है। फिर वो उसकी फ़ोटो देखता है जिसमें कि उसका सिर गायब था, एक में सिर्फ लेग्स ही लेग्स दिख रही थी। तो कार्लोस उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो निकोल उसे कहती है यही उसकी दुनिया है और यहाँ इस लैब में फ़ोटो गैलरी में आके वो जो चाहती है उसे कर सकती है। उसका जिस चीज़ को रिमूव करने का जी करता है वो हटा सकती है, जैसा भी उसे एडिट करना है वो सब कुछ कर सकती है। और ऐसी बातें करते करते निकोल और कार्लो आपस में बहुत पास हो जाते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद निकोल उसे अपने घर लेके जाती है जहां वो दोनों इंटिमिडेट होने लग जाते हैं। जैसे ही उनका घपाघप शुरू होने वाला होता है तो सामने विंडो में उन्हें एक आदमी नजर आता है। कार्लो उस आदमी से छुपने लग जाता है तो निकोल उसे कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनके डैड है और उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। लेकिन कार्लो फिर भी अजीब सा हट जाता है तो निकोल को ये बात समझ आ जाती है और फिर वो दोनों कपड़े पहन के नीचे की तरफ चले जाते हैं जहां उन्हें उनके डैड और उसकी सौतेली बहन नजर आती है। तो निकोल उस
छोटी सी बच्ची को प्यार करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आ जाती है और वो उस बच्ची को लेकर वहाँ से चले जाती है। निकोल के डैड टॉम उसके बॉयफ्रेंड कार्लो से मिलते हैं। बातों ही बातों में टॉम कार्लो से पूछता है कि वो क्या करता है और इस बात में निकोल चिढ़ने लग जाती है, लेकिन कार्लो ने बताता है कि वो नावल एकेडमी में अप्लाई कर रहा है। वो एक पायलट बनना चाहता है और वो सबसे बेस्ट पायलट बन सकता है अगर उसका वहाँ एडमिशन हो गया। तो टॉम इस चीज़ को देख के काफ़ी खुश होता है और वो उसे अपना कार्ड भी देता है। वो कहता है कि उन दोनों को मीटिंग करनी चाहिए और तभी कार्लो को याद आता है कि ये टॉम वही पर्सन है जिसे वो स्पॉन्सरशिप के लिए बार बार लेटर लिख रहा होता है और वो साथ ही साथ ताना मारता है निकोल को कि चलो कोई तो है जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है एज़ कंपैरिजन टू मेरी बेटी के। और इसके बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। निकोल उसे झाड़ देती है। वो कहती है कि वो उसके पिता के बातों में हाँ पे हाँ क्यों मिलाए जा रहा था। वैसे भी उसके पिता हर जगह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाते रहते हैं। और इस पर कार्लो उसे बोलता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो टॉम की बेटी है, वरना उसे स्पॉन्सरशिप पहले ही मिल जाती। और तब निकोल और ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो उसे बोलती है कि क्या उन दोनों ने दोस्ती इसलिए करी है कि उसे उसके पैसे या फिर स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो इस पर कार्लो बोलता है ओह सॉरी, मैं तो जस्ट बातों ही बातों में ये बात बोल पाया, मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहिए। और फिर वो दोनों दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। फिर निकोल उससे पूछती है कि वो सैटरडे को क्या कर रहा है। तो कार्लो से बताता है कि उसे अपने अंकल की शॉप पे बैठना है। तो निकोल उसे कहती है लेकिन वो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन कार्लो कहता है कि नहीं उसके पास टाइम नहीं है। तभी निकोल उसे मना लेती है बातों ही बातों में और नेक्स्ट डे वो सैटरडे मनाने पहुंच जाते हैं धूम से। और उसके बाद ये कार्लो के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रहता है क्योंकि निकोल उसे लेके जाती है अपनी ड्राइव में और ड्राइव के बाद वो जाते हैं उसका प्राइवेट जेट उड़ाने। और प्राइवेट जेट उड़ाते उड़ाते कार्लो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो पायलट ही बनना चाहता है और पायलट उसे वो जेट थोड़ा सा उड़ाने भी दे देता है। उसके बाद वो घर आते हैं जहां वो बहुत सारा गपागप करते हैं और इसी के बाद कार्लो एक पिक देखता है जिसमें एक लेडी रहती है और वो पूछता है कि ये लेडी कौन है। तो निकोल उसे बताती है ये उसकी माँ है जो कि अपने पति के साथ वर्जीनिया में रहती है। निकोल उसे बताती है कि उसकी माँ एक डर्मोलॉजिस्ट है और उसका पति 6 बजे घर वापस आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उसकी माँ ने उसे 12 साल की एज में छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसके जो पिता हैं वो उनका कोई टाइम ही नहीं है। वो अपने पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि वो उनके पास टाइम ही नहीं था। और तब वो उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है तो कार्लो बताता है कि उसके पिता जब वो 5 साल का था तो वो मैक्सिको चले गए थे। तो निकोल उससे पूछती है क्या उसे अपने पिता से कोई गिला शिकवा है। तो कार्लो कहता है नहीं, उसे तो अपने पिता याद भी नहीं है। और फिर वो दोनों डेली ऐसे ही मिलते रहते हैं और ये मोमेंट्स को वो फोटो में कैप्चर करती रहती है। एक दिन उस अपने फ्रेंडों के साथ कार्लो बैठा रहता है, तभी एडी उसका एक फ्रेंड एक लड़की को छेड़ रहा होता है जिसमें सब हंसते हैं, लेकिन कार्लो को ये पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पे एक दूसरा फ्रेंड डेविस आता है जो आपस में बातें करते करते उन पर अनबन हो जाती है और उसके बाद उन पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है जिसे कार्लो रोकना चाहता था। वो गुस्से में घर आता है और उसकी माँ उसे फिर से सुनाने लग जाती है जिसका कार्लो इस बार पलट के जवाब देता है और वो उसे बोलता है कि अब उसे अपनी माँ के एहसान नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे हेक्टर बैठा रहता है जो कि चिढ़ जाता है और उठ के कहता है कि उसे अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करा है और वो ये सब देख रहा है कि वो सिर्फ एक लड़की के पीछे अपना पूरा कैरियर को बर्बाद कर रहा है और वो ये ऐसा होते नहीं देख सकता। उसे वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसे लगातार पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट डे निकोल और वो बीच पे रहते हैं और वापसी के टाइम पर राइड करते हुए कार्लो को याद आता है कि उसकी तो टॉम के साथ मीटिंग थी। फिर रात को जब कार्लो के घर में उसकी सिस्टरों की बर्थडे पार्टी थी तो वो निकोल को भी लेके आ जाता है जहां उसकी माँ उसे फिर से डांटती है, लेकिन पार्टी होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है और फिर निकोल वहाँ पे अकेले घूम रही होती है क्योंकि वहाँ वो किसी को भी नहीं जानती थी। और तभी वो कार्लो को एक लड़की के साथ देखता है। निकोल वहाँ चले जाती है, कार्लो उसे उस लड़की से मिलाता है और ऐसी बातों ही बातों में कहता है कि चलो माँ से मिलने चाहते हैं, लेकिन निकोल वहाँ से बाहर चले जाती है और फिर वो कार में बैठ के वहाँ से चले जाती है। उसके बाद निकोल कार्लो को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। कार्लो उसके पास चले जाता है। कार्लो निकोल से पूछता है कि क्या हुआ, वो अचानक पार्टी को छोड़ के क्यों चले गई। तो निकोल उसे बताती है कि वो वहाँ पे एकदम अकेली थी और वो भी उसे छोड़ के चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और शायद से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन शायद से उसे कार्लो से प्यार हो गया है। और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और फिर वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, आपस में बात करते हैं अनकंफर्टेबली होके। लेकिन वो कहती है कि बहुत ही अजीब लग रहा है। नेक्स्ट डे कार्लो टॉम से मीटिंग करने जाता है और टॉम उससे पूछता है कि वो उस दिन क्यों नहीं आया। तो कार्लो से बताता है कि उनने गलत बस पकड़ ली थी। इस पर टॉम कहता है कि उसने कॉल करके उसे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलता है मैंने कॉल करी थी लेकिन शायद से आपके असिस्टेंट ने आपको नहीं बताया। इस पर टॉम अपने असिस्टेंट को वहाँ बुला देता है और असिस्टेंट बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है कार्लो, और टॉम एक समझदार इंसान है तो वो उसे बताता है कि तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो और तुम निकोल के साथ रह के बिगड़ रहे हो। दरअसल निकोल बचपन से ही, जब से उसकी माँ ने सुसाइड किया था, तब से थोड़ी सी पागलपन थी या फिर वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, और बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट ने उसे बताया है कि उसको बिहेवियरल चेंजेस के क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। और ये सब कार्लो को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था, और ये बम की तरह उसके सिर पे आके फटता है। और टॉम कार्लो को बताता है कि निकोल हर टाइम नशे में ही रहती है, तो चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप दे दूंगा लेकिन तुम्हें निकोल से दूर रहना पड़ेगा। और फिर कार्लो मजबूर हो जाता है, और फिर जब स्कूल में उसे निकोल मिलती है तो निकोल उससे पूछती है कि तुम मेरे पिताजी के साथ बात कर रहे थे, मीटिंग हुई थी, तो क्या बात करी। तो इस पे कार्लो उसे बताता नहीं है, वो जस्ट ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो निकोल उसे बोलती है मुझे सच सच जानना है, तो कार्लो उसे बता देता है। और इसके बाद निकोल कहती है कि आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे कैरियर के बीच में नहीं आना चाहती, और कार्लो उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसे अभी फोकस्ड रहना है अपने कैरियर में ही। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद रात को जब निकोल वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और वो एक मैडी के घर में चले जाती है अपनी फ्रेंड के पास। इसके बाद रात को वो पार्टी में चले जाती है और कार्लो को उसकी याद आ रही होती है, तो वो उसे कॉल कर देता है। कॉल से उसे पता चलता है कि वो एक पार्टी में है, रेज पार्टी में, और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो एडीज को निकोल को किस करते हुए पकड़ लेता है और वो निकोल को उठा के वहाँ से ले आता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बहुत झड़प होती है लेकिन कोई बात नहीं। फिर घर आते हुए उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस के साथ वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं निकोल। फिर जब पुलिस उसे उसके घर में छोड़ती है तो वहाँ उसकी सौतेली माँ आ जाती है और वो कहती है ये नाटक मैं ज़िंदगी भर नहीं सह सकती, इसका तो डेली का ही ये ड्रामा हो चुका है। इस पर निकोल उसे पलट के जवाब दे देती है और फिर वहाँ पे कार्लो आता है उससे बात करने, लेकिन टॉम कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और निकोल वो वहाँ पे चीख पड़ती है और वो कहती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, जब भी मैं किसी से सच्चा प्यार करती हूँ तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं किसी के साथ रह भी नहीं सकती, आप उसे मुझसे दूर क्यों भगाना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। और सब निकोल को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। कार्लो निकोल को देखता है कि वो कहीं जा रही है, वो अपना एग्ज़ाम छोड़ के निकोल के पास चले जाता है और टीचर उसे रोकता भी है लेकिन वो मानता नहीं। वो उसे फोटोग्राफी लैब में मिलती है और वो उसे बताती है कि वो अपने पिता के साथ ओटाओ जा रही है। तो निकोल उससे उससे कल रात के लिए माफ़ी भी मांगती है, लेकिन कार्लो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसे बस और बस निकोल की बहुत चिंता है और एग्ज़ाम भी गया तेल लेने, वो एग्ज़ाम छोड़ देगा, वो सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन वो निकोल को बिल्कुल सही चाहता है और वो उसकी देखभाल चाहता है। तो वो कहता है कि वो उसके डैडी से भी नहीं डरता है, तो एक काम करते हैं क्यों ना हम कहीं चले जाएं। वो दोनों स्कूल से बंक मार के वहाँ से निकल जाते हैं और एक होटल में चले जाते हैं जहाँ वो उसे नेल पेंट लगाता है और बहुत सारी बातें करता है। तब निकोल उसे अपनी सुसाइड बुक दिखाती है जिसमें उसने सारे सुसाइड लेटर लिखे हुए रहते हैं और अपनी माँ की पिक्स भी दिखाती है। वो कहती है कि उसके डैड को लगता है कि वो भी अपनी माँ की तरह किसी दिन सुसाइड कर देगी। तब इस पर कार्लो उसे बताता है कि नहीं, उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी चिंता है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे काबू पे कैसे रखें। तो इस पर निकोल कहती है कि वो 18 साल की है और 18 साल के बच्चे को काबू पे कोई नहीं रख सकता। तो इस पर वो दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन फिर निकोल धीरे धीरे समझना चाहती है और निकोल कहती है कि अब से वो एकदम सही शरीफ हरकतें करेगी और वो क्योंकि कार्लो के साथ ही रहना चाहती है और वो हमेशा भागते हुए नहीं रहना चाहती, तो वो एकदम शांत बच्ची बन के रहेगी और कार्लो के साथ रहने के लिए उसे ऐसा तो करना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिल के पूरी की पूरी शाम बिता देते हैं और नेक्स्ट डे निकोल कार्लो को ड्राइव करते हुए अपने घर चले जाती है जहां उसे उसके डैडी मिलते हैं और उसके डैडी बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते हैं। निकोल उसे कहते हैं कि आप मुझे जहां भी भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
निकोल कहती है अपने पिता से हाँ, अब वो सुधरना चाहती है और उसे पता है कि वो उसकी वाइफ की उन्हें याद दिलाता है, यानी अपनी माँ की, लेकिन वो क्या करे। तो इस पे उसका पिता कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे सही सलामत चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा, बस वो उसकी मदद करे। इस तरीके से दोनों बाप बेटी आपस में गले लगते हैं और वो कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी उसकी दूसरी वाइफ आ जाती है और वो कहती है कि निकोल को उठा जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी छोटी बेटी पे उसका इन्फ्लुएंस आ जाए और वो भी उसकी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन उसका पिता उसकी बात नहीं सुनता और तभी बाहर कार्लो आ जाता है और उसका पिता उसे रिसीव करने चाहता है। कार्लो अचानक से उतरता है और उसके पिता से कहता है कि वो निकोल को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे ये बताने आया है। तो इस पर कार्लो का जो टॉम रहता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो बहुत खुश है कि उसने उसकी बात नहीं मानी और वो दोनों अब साथ में रह सकते हैं, साथ ही साथ वो बातें कर सकते हैं और जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लास्ट में वो दोनों ड्राइव पे निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत मस्ती में हैं और दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मूवी के एंड में दिखाया गया है कि कार्लो पायलट बन जाता है और उसकी पिक्स स्क्रैप बुक में चढ़ चुकी है।